अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम ने ना एक नई अंगड़ाई ली है। कुछ इलाकों में बारिशों की नवीद भी है, बर्फबारी भी है, मौसम खुश्क भी रहेगा। और सर्दी का क्या होगा ये हम पूछेंगे दानिश से। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वो तमाम दोस्त जिन्होंने हमें याद किया, तो सबसे पहले हैं सैयद ज़िला ज़ियारत का मौसम बताने का बहुत शुक्रिया। सैयद फ़तेह मोहम्मद, गाँव पोई, संजावी, ज़िला ज़ियारत। उसके अलावा जी सुदो खान लगारी साहब हैं, राय शहरी खरल हैं, रिजवान भाई और दानिश भाई, ज़िला बकर, तहसील मनकेरा। मौसम कैसा रहेगा? रहमतुल्लाह सियापात साहब हैं, रिजवान भाई दूसरा हफ्ता है कि कमेंट्स का जवाब नहीं। जी आपको हम ज़रूर जवाब देंगे, अगर आपका नाम आएगा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपका नाम ज़रूर लूँ। इसके अलावा जी हमारे पास आपने पूछा है कि खारान की रिपोर्ट ज़रूर शामिल करें, तो जी खारान की रिपोर्ट ज़रूर हमने बतानी है राय शहरी खरल साहब को और रहमतुल्लाह साहब को। अल्लाह बख्श साहब पूछ रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद आए हो। जी हम हर हफ्ते आते हैं और अब हमारा हफ्ता बीच में ज़ाया नहीं हो रहा। शेर तलब, शकील अख्तर, शहबाज अहमद, तैमूर, मूसा अली गिलगित बल्तिस्तान से मौसम का हाल बताने का शुक्रिया। राय शहरी करल, उसके अलावा जी मोहम्मद नईम और अल्लाह बख्श। तो जी कुछ दोस्त जिनके नाम रह गए उनसे माजरत ख्वाहें। तो दानिश सबसे पहले चलते हैं कि हमें बताइए कि बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। तो पिछले हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, बलूचिस्तान में भी, KP में भी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। पोटोहार में बारिश नहीं हो सकी, पेशगोई थी, अभी तक जो है वहाँ पे अच्छी बारिश इस मौसम में नहीं हुई। बलूचिस्तान के मौसम की बात करें तो बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर है, कोयटा, कल्लात, ज़ियारत और इसी तरह बाकी खानोज़ई के और दलबंदीन के इलाकों में। और ये सर्दी की लहर बरकरार रहेगी इन इलाकों में और कुछ टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। अलबत्ता आने वाले थर्सडे के अराउंड, वेडनेसडे से फ्राइडे के अराउंड बलूचिस्तान के कुछ शुमारी इलाके जो हैं, जिसमें यही कोयटा के इलाके शामिल हैं, इसके अलावा यूब के इलाके हैं और चमन के इलाके हैं, ज़ियारत के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बर्फबारी और कुछ बारिश हो सकती है इन इलाकों में। बाकी नसीराबाद के इलाके हो गए, इसी तरह सिब्बी के इलाके, मकरान के इलाके और तुरबत के इलाके, इन इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा, सर्द रहेगा। लेकिन 15 जनवरी के बाद इन इलाकों में मज़ीद बारिशों के इम्कान है। बलूचिस्तान में 15 जनवरी के बाद अच्छी बारिशों के इम्कान बन रहे हैं और फ़िलहाल जो है इस हफ्ते के दौरान कुछ महदूद इलाकों में बारिश होगी। जैसा कि दानिश ने बताया कि इस हफ्ता यानी आज बरोज़ जुम्मा ये वीडियो अपलोड होगी और जुम्मे से लेके आने वाले हफ्ता इतवार तक जो मौसम है तकरीबन सोमवार तक ऐसा रहेगा। इसमें 15 तारीख से ऑनवर्ड कहीं ना कहीं बारिश है, मौसम ठंडा रहेगा। तो जैसा कि दानिश आपने ये बताया, आने वाले दिनों में हमारे पास अगली सोमवार तक मौसम पंजाब में कैसा रहेगा? तो पंजाब में इसी तरह पिछले हफ्ते के दौरान भी जो मशरकी पंजाब है, लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में बारिशें रिकॉर्ड हुई हैं। बाकी कुछ इलाकों में जहाँ बारिश एक्सपेक्टेड थी वहाँ नहीं हो सकी उस तरह जिस तरह एक्सपेक्टेड थी। तो इस हफ्ते के दौरान ये फ्राइडे नाइट को, सैटरडे को और संडे के दौरान पंजाब के जो मशरकी बिल्कुल इलाके हैं, जिसमें भावल नगर शामिल है, कुछ रहीम यार खान के इलाके भी शामिल हो सकते हैं, भावलपुर के इलाके शामिल हैं, दीपालपुर के और उसके साथ मंचनाबाद के, फिर लाहौर के, कसूर के और फिर सियालकोट के इलाके और कुछ मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, झेलम के इलाके भी शामिल हैं, गुजरांवाला के भी। इन इलाकों में अच्छी बारिश हो जाएगी। लाहौर में तेज़ बारिश के इम्कान भी बन सकते हैं। इन इलाकों में जो बारिशों की मिकदार है वो बढ़ती जा रही है। इस सीज़न में ये तीसरी बारिश है इन इलाकों में। तो इन इलाकों में बारिश होगी। बाकी पंजाब के जो इलाके हैं, जैसे पोटोहार के तमाम इलाके शामिल, अटक, झेलम, चकवार, रावलपिंडी, मियांवाली, इसी तरह सरगोदा डिवीज़न है, फिर फैसलाबाद के इलाके हैं और फिर मुल्तान है और डेरा गाजी खान है। वहाँ पे बदस्तूर मौसम खुश्क रहेगा, आती जाती धुंध होगी, कुछ कोहरा भी पड़ सकता है। और इन इलाकों में जो पंजाब के तमाम इलाकों में अच्छी बारिशें जो हैं इंशाल्लाह 20 जनवरी के अराउंड एक्सपेक्टेड हैं। जैसा कि दानिश ने बताया कि 20 जनवरी के अराउंड बारिश जो है वो मुतवक्के है। प्रोग्राम के एंड पे हम दानिश से ज़रूर पूछेंगे कि जनवरी का ओवरऑल सूरत हाल कैसे रहेगी। तो आगे चलते हैं। तो दानिश हमें बताइए कि पंजाब के बाद हमारे पास सूबे सिंध की क्या सूरत हाल रहेगी और वहाँ पे मौसम ऐसा ही रहेगा, सर्दी में कमी आएगी, बढ़ेगी, क्या होगा? तो सिंध की बात करें तो सूबे सिंध में इसी तरह आने वाले दिनों में मौसम जो है वो खुश्क रहेगा। तकरीबन तमाम इलाकों में सिंध के मौसम खुश्क रहेगा, जिसमें सक्खर के इलाके हैं, कराची के इलाके हैं, मीरपुर ख़ास डिवीज़न है, हैदराबाद है, लाड़काना है, नवाबशाह के इलाके हैं। फ़िलहाल मौसम खुश्क है। फ़िलहाल सिंध में अगले 10 दिनों के दौरान बारिश के इम्कान नहीं है। और दानिश हमारे पास सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन होगी और खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास पहाड़ी इलाकों में बारिशों के और बर्फ़बारी के इम्कान हैं कि नहीं? तो खैबर पख्तूनख्वा में इस हफ्ते, पिछले हफ्ते के दौरान जो शुमाली खैबर पख्तूनख्वा बड़ी सी बारिशें हुई हैं, बर्फबारी हुई है। इसी तरह तकरीबन तमाम खैबर पख्तूनख्वा में हल्की फुल्की बारिशें हुई हैं पिछले हफ्ते के दौरान। जबकि ये जो हफ्ता जारी है इसमें बारिशें कम होंगी खैबर पख्तूनख्वा में।
मालाकंड हज़ारा डिवीज़न में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात नहीं हैं, कम है। अलबत्ता अगले आने वाले थर्सडे को कुछ हल्की बर्फबारी हो सकती है, लेकिन कुछ खातिर ख्वाह फ़िलहाल इम्कान नहीं है। इस तरह पेशावर और मर्दान में मौसम अगले एक हफ़्ते खुश्क रहेगा। कोहाट, डीए खान और बन्नू में भी मौसम फ़िलहाल खुश्क ही रहेगा। तो दानिश आज़ाद, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है, क्योंकि हमारे एक साहब ने हमें गिलगित बल्तिस्तान का मौसम पूछा है, तो वहाँ की सिचुएशन कैसे रहेगी? हाँ, तो कश्मीर की बात करें तो ये जो स्पेल है पंजाब में असरअंदाज हो गया। इससे मीरपुर और कश्मीर के मंगला के इलाके, कुछ कोटली के इलाके, वहाँ पर बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में, ये इस सैटरडे और संडे को। और इसी तरह इन्हीं इलाकों में आने वाले दिनों में फ़िलहाल जो शुमाली कश्मीर है वहाँ पे मौसम खुश्क रहेगा, जबकि कश्मीर में इसमें महीने के आखिरी 10 दिनों में ज़बरदस्त बारिश और बर्फबारी होगी। इसी तरह गिलगित में फ़िलहाल मौसम खुश्क है एक हफ़्ते के दौरान, और 18 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ज़बरदस्त बारिशें और बर्फबारी होगी गिलगित-बल्तिस्तान में भी। तो ये जो बर्फ़बारी और ये सब कुछ यहाँ पर होगा, इससे क्या हमारे पास ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर ठंड की लहर बढ़ेगी, या चूँकि दिन अब लंबे हो गए हैं तो इस वजह से कम होगी? और एक चीज़ और, जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं ख़ास तौर पर, यहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इसकी क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले हफ्ते में? तो जिस तरह दिन के औकात बढ़ते जा रहे हैं, लंबा दिन होता जा रहा है, तो धुंध की इंटेंसिटी जो है फ़िलहाल कम होती जाएगी हर गुजरते दिन के साथ। रहेगी धुंध, लेकिन उसका दौरानिया कम होगा, दिन में धुंध कम होगी, रात के औकात में पड़ती रहेगी। और जब सर्दी की बात है तो बारिशों से सर्दी जो होगी वो बरकरार रहेगी, लेकिन जब तक बारिशें होंगी तब तक सर्दी होगी। जैसी धूप निकलेगी मौसम काफ़ी प्लेजेंट होगा। काफ़ी प्लेजेंट होगा। तो दानिश, ये तो हो गया हमारा ओवरऑल मौसम। तो ओवरऑल जनवरी में बारिशें ज़्यादा हैं, कम हैं, जो एवरेज ईयर्स है उसके हिसाब से? इंशाल्लाह जनवरी में जब जनवरी ख़त्म होगा तो मामूल से ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हो जाएंगी मुल्क के तकरीबन तमाम इलाकों में। तो अल्लाह करे जी हमारे पास कुछ बारिशें हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पर बारिशों की शदीद ज़रूरत है। लेकिन अगर मामूल से बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो गंदम में ख़ास तौर पे कुंगी कंगारी का हमला नज़र आता है। उस सूरत में अगर बारिश ज़्यादा होती है या अलाबारी होती है तो आपने फंजीसाइड अच्छी स्प्रे करनी होती है, ताकि जो पौधा ज़ख्मी हो जाता है वहाँ पे फंगस ना बन सके। इसके अलावा अगर आप ज़राअत के हवाले से, मौसम के हवाले से कोई भी मालूमात जानना चाहते हैं, बाखबर किसान कम्युनिटी सेक्शन में एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कम्युनिटी सेक्शन में आके हमारे माहिरीन से आप पूछ सकते हैं और उनसे अपने सवालात के जवाब ले सकते हैं। जबकि यूट्यूब पे, फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डालें, ताकि हमें पता चले कि हमें आपका नाम यहाँ पर भी लेना है और आपके सवालों के जवाब भी देने हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।